बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हमारा टॉपिक है द रेप ऑफ द लॉक। एनहेरो एक कॉमिकल पोइम है, इसके 5 कैंटोस हैं और इसे अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है। आज हम बात करेंगे कैंटो 3 पर। कैंटो 3 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंटो इन बिटवीन द लॉट ऑफ बेलिंडा खटवा बैरन। इस कैंटो में चूंकि बेलिंडा के हाथों बैरन के हाथों बेलिंडा की लट कटी थी, इसीलिए कैंटो 3 को मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ। उसमें बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपको समझनी चाहिए। क्लोज्ड बाय दीज मेडीज। अच्छा, बात चल रही थी कि पीछे हमारी बेलिंडा के फर्स्ट कैंटो में उसके रूम का डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है। सेकंड कैंटो में दिखाया गया कि जनाब बेलिंडा कैसे कश्ती पर अपने दरिया पर आती है। अब चूंकि वो कश्ती से उतर चुकी है, तो क्लोज्ड बाय मेडीज इन सब्जाजार के पास फॉर एवर क्राउंड विद फ्लावर्स, जिन पर हमेशा फूल सजे रहते हैं। वेयर थीम्स विद प्राइड सरवेव्स हिज राइजिंग टावर्स, वहां पर दरियाए थीम्स जो है वो भी बड़े फख्र के साथ मौजूद है। और हिज राइजिंग टावर्स, और जो उसके पास बुलंद बाला इमारतें हैं, उनके अंदर वो अपना सर्विस करता है, यानी उनको अपने अंदर मनकस कर लेता है, यानी उनका अक्स जो है थीम्स के अंदर दिखाई देता है। देयर स्टैंड्स अ स्ट्रक्चर ऑफ मैजेस्टिक फेम, यहाँ पर एक बहुत ही शानदार इमारत खड़ी है। स्ट्रक्चर, उसकी बनावट देखते हैं। विच फ्रॉम द नेबरिंग हैम्पटन टेक्स इट्स नेम, और उसका नाम जो है कस्बे की मुनासबत से हैम्पटन रखा गया है। हैम्पटन के नाम को याद रखेंगे। Here Britain's statements, यहाँ पर जो बरतानवी सियासतदान होते हैं, often the fell फैल फोरडूम, वो अक्सर बरतानवी जो सियासतदान होते हैं वो यहाँ आते हैं और आके अपनी फोरडूम्स देखते हैं, अपनी किस्मत के पेशन गोइयां को चेक करते हैं और देखते हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है हमारे साथ। फॉरन, और ये जो बाहर के लोग होते हैं टायरियंट्स, बाहर के लोग जो होते हैं कुछ अमीर होते हैं, और निफ्स एट होम, और जो घरों में खवातीन होती हैं इनके मुतालिक उन्हें जानना होता है। हियर दो ग्रेट आना, यहाँ पर हमारी ग्रेट आना क्वीन का हवाला दिया गया है। क्वीन आना आया करती थी। होम थ्री रुलेम, सुबह 3 सल्तनतें उसकी ताबेदार थी। डोस्ट समटाइम्स कंसील टेक, डस यहाँ पर डोस्ट का मतलब होगा बाजुकात, यहाँ पर कुछ लोग या मिस डायना मशवाली ने भी आया करती थी। एंड समटाइम्स टी, और बाजुकात सिर्फ चाय पीने आती थी। इधर द हीरोज, यहाँ पर जो हीरोज लड़के हैं, एंड द निप्स रिसोर्ट, और यहाँ पर रिजोर्ट विजिट करने आती थी। निम्स आप जरूर बताएंगे, यहाँ पर इसने निम्स ही नाम दिया है, हसीनाओं को निम्स कहा है कि यहाँ पर लड़के और हसीन लड़कियां आती हैं किसके लिए, विजिट करने के लिए। टू टेस्ट अ वाइल, और आती हैं थोड़ा सा जायका चख लें। द प्लेयर ऑफ अखोड, इस दरबार की प्लेयर का जायका चखें, यानी कुछ जो लोग नहीं पावर रखते दरबारों में जाने के, वो हमटन आ जाते हैं और यहाँ पर उन्हें उसका टेस्ट मिल जाता है। इन वेरियस टास्क, और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की बातें होती हैं। इंस्ट्रक्टिव आवर्स दे पास्ट, और वहाँ पर वो कई घंटे यानी कुछ खास औकात गुजारते हैं। हु गेव अ बॉल, बातें करते हैं किसने डांस की पार्टी दी। हु फेयर द विजिट लास्ट, और कौन जो था यहाँ पर लास्ट टाइम आया था, किसने चाय की, यानी आपस में उनकी बातें ये होती है कि तुम लोगों में से डांस की महफिल किसने सजाई थी, कौन आखिरी दफा यहाँ आया था। वन स्पीक्स द ग्लोरी ऑफ द ब्रिटिश क्वीन, एक बंदा होता है वो बात को जरा टामता है, कहता है वो जी वाह क्या हमारी क्वीन है, उसकी ग्लोरी के वो कसीदे पढ़ता है। एंड वन डिस्क्राइब्स अ चार्मिंग इंडियन स्क्रीन, कोई और है वो बातें कर रहा है, जनाब इंडिया से मैं स्क्रीन पर्दे लेकर आया हूँ, वाह 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 क्या पर्दे हैं। डिस्क्राइबिंग चार्मिंग, उनकी ब्यूटी बताता है। अ थर्ड इंटरप्रेटेज, जो तीसरा है वो बयान देता है मोशंस, उन बातों का, यानी हर एक अपनी अपनी बातें करते हैं। और तीसरा जो है वो किसके साथ अपनी बातें बयान करता है, लुक्स एंड आईज, अपनी निगाहों और अपनी आंखों के साथ अपनी बातें बताता है। एट एवरी वर्ड अ रेपुटेशन डाइज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हर वक्त अगले ही जुमले पर इज्जत का बेड़ा गर्क होता है, क्योंकि साख बर्बाद होती है।
स्निफ्ड, अब यहाँ पे नस्वार की बातें होती हैं, फैन्स पंखे होते हैं, सप्लाई ईच अदर पॉज ऑफ चैट, और यहाँ पर सिर्फ बातों में उसी वक्त वक्फा आता है, पॉज ऑफ चैट उस वक्त आता है जब या तो उन्होंने पंखा झलना होता है या उन्होंने नस्वार का जायका चखना होता है। विद सिंगिंग, लाफिंग, ओगलिंग, ओगलिंग यानी आंखें चार करना, एंड ऑल दैट, वहाँ यहाँ पर बस यही सब कुछ होता है जनाब। डांस, हंसी ठट्ठा और इश्क व मशूकी के चक्कर यहाँ पर चलते हैं। हैम्पटन की इमारत के अंदर अब बेलिंडा है और बेलिंडा की वो सारी बातें हमारी चल रही हैं। लाइन नंबर आगे आगे जनाब हमारी, जिसमें बात कर रहे हैं मीनवाइल, इसी असना में डिक्लाइनिंग फ्रॉम द नून ऑफ डे, इसी असना में जो दिन का सूरज है वो ढलने लगता है। द सन obliquely shoots his burning rays, अब सूरज क्या करता है, ऑब्लिक्वली यानी तिरछी कर देता है, शूट्स अपनी शुआओं को डालता है, बर्निंग रेस जो उसकी तिरछी जलती हुई होती हैं किरणें, वो क्या करती हैं, वो यहाँ पर अपना तिरछा रुख ले लेते हैं, यानी सूरज ढलने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, द हंग्री जज सून सेंटेंसेस डेथ, हंग्री जज भूखे जज जिन्होंने खाना खाना होता है जल्दी मौत का परवाना साइन कर देते हैं, एंड रश टू हैंग्स, आए बेचारे को फांसी लग जाती है। दैट ज्यूरीमैन मे डाइन, भाई बड़ी जल्दी फैसला करना था, ज्यूरीमैन मुंसिफों ने जाके खाना खाना था। ये बहुत बड़ा तंज है उन लोगों के ऊपर जिनके फैसले गलत होते हैं, और गलत फैसले सिर्फ उनकी अपनी जल्दबाजी की वजह से होते हैं। द मर्चेंट्स फ्रॉम द एक्सचेंज रिटर्न्स इन पीस, अब यहाँ पर ताजर आते हैं, ताजर जो दूसरे मुल्कों में गए हुए थे वो अपना स्टॉक बेच बूझ कर आए हैं, और फिर यहाँ पर जनाब उन्होंने कहा कि थोड़ा हमें पीस मिल जाएगा, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ साइट, पीस ऑफ टंग, सब कुछ तो यहाँ मिलेगा। एंड लॉन्ग लेबर्स, और वो बड़ी मेहनत की, ऑफ द टॉयलेट्स सीज, टॉयलेट्स यहाँ पर मेकअप को बताएंगे जनाब, मेकअप बंद करके हमारी खवातीन ने बड़ी मेहनत का काम कर दिया। बेलिंडास नाउ, अब हमारी बेलिंडा जो है, होम थर्स्ट ऑफ फेम एंड वाइट्स, बेलिंडा को भूख है, किसकी, शोहरत की भूख है। अब वो बुलाती है जनाब ने बंस टू इनकाउंटर टू एडवेंचरस नाइट, दो हमारे पास मोहम्मद जो बॉयज आ जाते हैं जिनके साथ बेलिंडा ने एक इनकाउंटर करना है, वो इनके साथ ताश का एक मुकाबला करना चाहती है एट ऑम्बर, और ऑम्बर गेम का नाम याद रखेंगे, उस गेम का नाम ऑम्बर है। सिंगली टू डिसाइड देयर डूम, और जल्द ही वो इनकी किस्मत का फैसला करेगी, एज स्वेल्स हर ब्रेस्ट, और वो आई है और उसे यकीन है कि जनाब मैं तो फतह हूंगी, तो स्वेल्स हर ब्रेस्ट, उसने अपना यानी सीना चौड़ा कर रखा है, विद कॉन्क्वेस्ट इज येट टू कम, उसे उम्मीद है कि फतह मेरी ही आने वाली है। स्ट्रेट द थ्री बैंड्स प्रिपेयर्ड इन आर्म्स टू ज्वाइन, आर्म्स टू ज्वाइन यानी उन्होंने हथियार अपने मसल्लाह कर लिया, असला चढ़ा लिया। थ्री बैंड्स, ये तीन बंदों का जो बैंड था, जल्दी जल्दी उन्होंने अपने हथियार पकड़ लिए। हथियार क्या था उनके पास, ताश के पत्ते थे। ईच बैंड द नंबर ऑफ द सैक्रेड नाइन, हर बैंड के पास, हर बंदे के पास जो भी यहाँ पर तैयार था उसने 9 का अदद, मुकद्दस अदद चुन रखा था, यानी 9 पत्ते भी इनमें डिवाइड किए जा सकते थे, वो बिल्कुल तैयार खड़े थे। Soon as she spreads her arm, जल्द ही उसने अपने बाजू फैला दिए। एरियल्स गार्ड, एरियल गार्ड है जनाब जो उसकी हिफाजत के लिए आया है और परी या आई है। डिसेंड्स, वो नीचे उतरता है, एंड सेट ऑन ईच इम्पोर्टेंट कार्ड, हर अहम कार्ड पर वो बैठ जाता है। फर्स्ट एलियन पर्च्ड अपॉन अ मैटाडोर, सबसे पहले जो मैटाडोर कार्ड था, मैटाडोर बड़ा अहम कार्ड था, एरियल ने सब बाकियों की भी ड्यूटी लगानी है, दूसरी भी परियां आके बैठेंगी, और बजाते खुद उसने कहा कि मैं मैटाडोर पर बैठूंगा क्योंकि मैटाडोर की बड़ी अहमियत है, और बाकी जो है ना अपने अपने रैंक के मुताबिक बैठ जाए। देन ईच अकॉर्डिंग टू द रैंक दे बोर, और सारे अपने अपने रैंक के मुताबिक पत्तों पर बैठ गई, सारी जो रूहें थी जो बेलिंडा के साथ आती है ना, फोर सेल्फ्स, और ये जो सारी की सारी सेल्फ्स है, ये जो सारी की सारी रूहें हैं, यट माइंडफुल ऑफ देयर एंशिएंट रेस, एंशिएंट रेस वो इस खेल को पहले से जानती थी, पुरानी तजर्बाकार खिलाड़ी रही थी, और व्हेन वुमेन, जब वो खवातीन हुआ करती थी तो वो इस खेल से वाकिफ थी। वॉन्डर्स फाउंड टू प्लेस, इस जगह की वो बड़ी शौकीन हुआ करती थी। Behold, देखो, फोर किंग्स एंड मेजेस्टी रेवरेंड, वहां देखें चार बादशाह आए हैं और उनके पास रेवरेंट है, उनके पास बहुत ज्यादा मर्तबा है। विद हाउरी विस्कर्स, अब उसके पास क्या है, उसके पास बाल हैं, हाउरी उसकी बड़ी बड़ी विस्कर्स मूछें हैं, मूछों वाले बाल हैं, एंड फ्रॉकी ब्रेडेड, और उसकी
जो कांटेदार दाढ़ी है, एंड 4 फेयर क्वींस, 4 मलकाएं आ गई, whose hands sustains a flower, और उनके हाथों में फ्लावर्स हैं, the expressive emblem of their softened power. अब ये क्या पत्ते दिखा रही हैं? ये पत्ते दिखाते हैं एम्बलम, अलामत है खवातीन की नर्म और नाजुक ताकत की, कि उनके हाथों में फूल हैं। आदमियों के पास क्या था? आदमी जिस पत्ते पे बने हैं उनके पास मूछें और दाढ़ी है, और खवातीन के हाथ में फ्लावर्स है। 4 निफ्स, 4 गुलाम आ गए हैं, इन ग्राव्स स्विसियंस। अब वो जो 4 गुलाम्स हैं उन्होंने क्या रखा हुआ है जनाब? कपड़े पहने हुए हैं, ग्रेव्स, उनके जो ड्रेस हैं, आ ट्रस्टी बैंड, बड़े वफादार गुलाम हैं। कैप्स ऑन देयर हेड्स, हेड्स उनके सरों के ऊपर कैप्स हैं, एंड halberds इन देयर हैंड, और हाथों के अंदर उनके हथियार हैं। डिस्क्रिप्शंस हो रही है जो बनी हुई है हमारे कैंटो 3 में ताश के पत्ते उनकी, एंड पार्टिकुलर्ड ट्रूप्स, और यहाँ पर आया है खास तौर पर एक दस्ता, अ शाइनिंग ट्रेन, और वो दस्ता है ऐसे जैसे किसी ट्रेन की तरह है, बिल्कुल कितार में एक दस्ता वहां पर आ रहा है। ड्रॉ फोर्थ, आगे बढ़ता है, टू कम्बैट, के वार करे, जंग करे, ऑन द वेलवेट प्लेन। अब ये जो वेलवेट प्लेन है, ये कौन बैठे हुए हैं? ये वो जो हमारे 3 बंदे बैठे हुए हैं ना, ये उनकी बात कर रहे हैं। वो जो 3 शख्स थे, जिनमें से एक बेलिंडा थी, 2 उसके साथी थे, एक ट्रेन की तरह बैठे हुए हैं, और इस मखमली सतह पर उन्होंने अपनी जंग शुरू करनी है। द स्किलफुल नेम्स रिव्यूज हर फोर्स विद केयर, हमारी इस स्किलफुल माहिर हसीना ने बड़ी जो है ना एहतियात के साथ और अपनी पूरी कुव्वत के साथ तमाम पत्तों का मुताला और मुआयना किया। लेट्स स्पेड विद ट्रायम्फ्स, शी सेड, उसने कहा चलो स्पेड को ही फतह याब होने दो। एंड ट्रम्प्स दे वर, और वो जीत गए, तो हमारी बेलिंडा ने पहली बाजी मार ली। नाउ मूव टू वॉर, अब जंग शुरू हो गई। हर सेबल्स मैटाडोर, अब उसके जो काले मैटाडोर्स थे, जो उसके काले पत्ते थे, और मैटाडोर्स पे हमने देखा कि पहले से ही एरियल आके बैठा हुआ था। अब ये जो काले मैटाडोर्स थे इनको उसने तैयार करना है। इन शो लाइक लीडर्स, उनको लीडर दिखा दिया। ऑफ द स्वार्थी मूड्स, स्वार्थी मूड्स आपको याद होगा कि मूड इन्होंने उथेलो को भी कहा है, और ये अफ्रीकी नौजवान जो थे उनको मूव्स कहा जाता है। और ये सेबल मैटाडोर्स, काले मैटाडोर्स हैं, सियाह रंग के हैं, और ये लीडरों की तरह लग रहे हैं, और ये अफ्रीकी नौजवानों की तरह उनकी सिमिलिस दे रहे हैं। यहाँ पर जो लाइक आ रहा है ना, उसने काले पत्तों मैटाडोर्स जो बने हुए हैं उसको सिमिली दी अफ्रीकी नौजवानों से। स्पैडिलियो, स्पैडिलियो फर्स्ट अनकॉन्करेबल लॉर्ड, पहले तो जनाब हमारा ये जो पत्ता था स्पैडेलियो, ये नाकाबिले तस्खीर सिपाही है, इसको हमेशा फतह होती है। लेड ऑफ 2 कैप्टिव ट्रम्स, उसने क्या किया है? उसने 2 मुखालिफिन को लेड ऑफ कर दिया, शिकस्त दे दी। एंड स्वेप्ट द बोर्ड, स्वेप्ट द बोर्ड हमारा इडियम है जिसमें होता है कि जनाब बोर्ड साफ हो गया, बाजी मार ली उसने। एज मे मोर मिलेनियो, अब ये पत्तों के नाम आ गया है, मलेशियो आ गया है। फोर्स टू यील्ड, उसने क्या किया है? कुव्वत लगाई है कि वो हरा दे। एंड मार्च्ड अ विक्टर फ्रॉम द वेरिडेंट फील्ड, और वो आए और इनको मुखालिफिन को शिकस्त दे और फातिहा बनकर यहाँ से निकले। वेरिडेंट फील्ड, अपने इस मैदान जंग से फातिहा बनकर, विक्टर बनकर बाहर निकले। हिम बास्टोस फॉलोड, अब इसके पीछे बास्टोस का पत्ता आ गया है। बट हिज फेट मोर हार्ड, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। गेंद उसने हासिल कर लिया, बट वन ट्रैम्प, एक ओनली ही पत्ता, एंड वन प्लेबियन कार्ड, और एक प्लेबियन कार्ड ही उसको मिल पाया। विद हिज बोर्ड, इस बोर्ड के साथ सिवियर नेक्स्ट, अब वो हमारे अगले हिस्से में गया, उसके पास गया जनाब, आगे पहुंचा तो उसके पास एक नंगी तलवार वाला बंदा आ गया है, यानी वो कार्ड आ गया है। चीफ इन द ईयर्स, और इस साल का उसको सरदार माना जाता है, उसके हाथ में चौड़ी तलवार है। द हॉरी मैजेस्टिक ऑफ स्पैडेज पियर्स, अब हमारी वो जो हॉरी मैजेस्टिक वाला था ना बंदा जिसके पास शानदार सफेद दाढ़ी थी, वो आता है, दाढ़ी मूछों वाला। हाउस पैड्स अपीयर, वो आता है। फुट्स फोर्थ, वन मेनली लग, आकर अपनी एक जो मर्दाना टांग है उसको दिखाता है। और टू साइट रिवील्ड, जो कि हमें साफ नजर आ रही है। द रस्ट, लेकिन जो बाकी की टांग है। हिज मैनी कलर्ड, और उसमें बहुत सारे रंगों का चौका रॉब पहन रखा है। कंसील्ड, उसे छुपाया हुआ है उसने।
The rival knaves, अब यहाँ पर बागी हमारे गुलाम आ गए हैं, who dared his prince engaged, और राइबल जो थे बागी शहजादे के मुकाबला करने की जुर्रत कर रहे थे, प्रिंस एंगेज जो मुकाबला करना चाहते थे, प्रूव्स द जस्ट विक्टिम, साबित हुए सिर्फ और सिर्फ शिकार, हिज रॉयल रेज, उसके गुस्से का अताब बन गए। इवन माइटी फैम, जब यहाँ पे फैम, सारी ये लड़ाई जो है ना, ये पत्तों की लड़ाई है, जो आम्बर की गेम है उसकी लड़ाई को उसने ऐसे दिखाया कि जैसे जंग में, जो मैदान जंग में सिपाही उतर रहे हैं। इवन माइटी फैम्स, फैम वहां पर आ जाती है, डैट किंग्स एंड क्वींस ओवर थ्रू, और वो मलका और बादशाह को भी शिकस्त दे सकती है, जो हमारा ये फैम का पत्ता है। एंड मूव्ड डाउन, और वहां पर जनाब मूव्ड डाउन हो जाती हैं, जो शिकस्त मिल जाती है किनको, आर्मीज इन फाइट टू ऑफ लियो, लियो के जंग में उनको शिकस्त मिलती है। सैड चांस ऑफ वार, वार का बड़ा सैड चांस है। नाउ डेस्टिट्यूट ऑफ एड, अब यहाँ पर जनाब हमें बेयारो मददगार दिखाई देते हैं। डेस्टिट्यूट बेजार मददगार हैं, ऑफ एड मदद के बगैर फॉल पड़े हुए हैं, अनडिस्टिंग्विश्ड ना पहचाने हुए पत्ते वहां पर पड़े हैं। बाय द विक्टर्स पैड, विक्टर्स पैड के हाथों से उनको शिकस्त हो गई है और वो वहां पर बेजारो मददगार पड़े हैं। Thus forth both armies of to Belinda's shield, अब बेलिंडा ने क्या किया है जनाब, दोनों हरीफों को शिकस्त दे दी है। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।